नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम पिछला क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देख लिए थे। क्लास 9 चल रहा है। क्लास 9 चल रहा है। 9 का हम अति लघुत्तरीय प्रश्न करवा चुके हैं और ये प्रश्न अब है लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न पिछला क्लास में हम करा चुके हैं और पिछला क्लास नहीं है तो हम वीडियो अंत के लास्ट में नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा ना, तो मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय और आज चल रहा है लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि एक उदाहरण एक उदाहरण। चलिए अगला देखते हैं। एक उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में एक बार छाप दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसे द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, और जल, बर्फ, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पदार्थ, जो सीधा इसका याद रखिएगा डिफिनीशन, कि जो स्थान घेरता है जिसमें कुछ ना कुछ भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा लिखें। उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसके एक निश्चित संरचना हो, जिसमें स्पष्ट गुण हो, द्रव कहलाता है। समझा इसका क्वेश्चन? नहीं समझा तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इसका आंसर सीधा ये कहना चाहता है कि पदार्थ का वह गुण, वह शुद्ध रूप, गुण नहीं, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो और जिसमें स्पष्ट गुण हो, द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण लिखिएगा चीनी, खून, पेशाब, तेल इत्यादि। ठीक ना? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ठोस एवं द्रव में कई 3 अंतर लिखें। 3 अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक ना? तो इसका आंसर सीधा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसका सीधा आंसर? इसका सीधा कि ठोस एवं द्रव में 3 अंतर इस प्रकार है। नंबर 1 ठोस, दूसरा द्रव और बीच में लकीर खींचेंगे। और ठोस में लिखेंगे कि ठोस दृढ़ित होता है और द्रव तरल होता है। ठीक ना? और दूसरा लिखिएगा कि ठोस का आकार निश्चित होता है और द्रव का आकार अनिश्चित होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला नहीं, एक और लिख लीजिएगा कि आकृति और आयतन अनिश्चित होता है और इसमें द्रव में द्रव में आकृति और आयतन अनिश्चित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न करता है ऊर्ध्वापातन क्या है? किन्हीं 3 द्रवों का नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वापातन हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि वैसे प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को द्रव अवस्था में बदलने बिना सीधे वाष्पन में बदल जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। उदाहरण में लिखेगा आयोडीन, कपूर, नौशाधर। चलिए अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेगा कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो द्रव का हिमांक कहलाता है। क्या? द्रव का हिमांक कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगर धुंधला लग रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा कि द्रव्यनांक की गुप्त उष्मा का क्या है? लिखिएगा कि
वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस की उसके द्रव्यमानांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रव्यमानांक की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक बार मिटा देते हैं और लिखिएगा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके द्रव्यमानांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रव्यमानांक की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो उस 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वथनांक पर किसी द्रव के गर्म में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। तो इसमें लिखेंगे आंसर में कि खुली हवा में द्रव की सतह पर उपस्थित कण ऊर्जा प्राप्त कर पारस्परिक आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। मंद गति से होने वाले यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है और वाष्पीकरण के दौरान होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो आंसर लिखिएगा कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप का परिवर्तन का संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जाता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफी निकट आ जाती है। इससे अंतराण्विक स्थान घट जाते हैं और ऐसा होने से गैस कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल काफी बढ़ जाते हैं। इससे गैस द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्या हो जाती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाष्पन और क्वथनांक में अंतर लिखें। तो एक बार क्या लिखिएगा कि वाष्पन, दूसरा क्वथनांक लिखिएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन में कि यह एक स्वस्थ होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। इसमें लिखिएगा कि यह ऐसे निश्चित ताप पर होता है जिसमें द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसमें लिखिएगा कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों पे नहीं। यह लिखिएगा कि यह संपूर्ण द्रव में होते हैं जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगता है। और इसमें 3 नंबर लिखिएगा कि इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। इसमें 3 नंबर लिखिएगा कि इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। समझा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन की गैस का दाब से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा कि बर्तन की दीवारें के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाती है। समझा रे बच्चा। चलिए और 12 नंबर कहता है कि ठोस द्रव की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। तो आंसर लिखिएगा कि ठोस पदार्थ के कण
कणों के अंतरा आणविक स्थान काफी कम या न के बराबर होते हैं और अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत होते हैं, अतः आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव का वाष्पन कैसे होता है। तो आंसर लिखिएगा कि जब वाष्पन या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा जल यानी द्रव्यमान वाष्पन में परिवर्तित होता है तो उसे द्रव का वाष्पन कहते हैं। चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न कहता है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। तो लिखिएगा पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिपथ, ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के लिए निर्माण में किया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के लिए कारण बताइए। कहता है कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का निम्नलिखित के लिए कारण बताइए। कहता है कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ के गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से ही हो जाता है, किंतु ठंडे खाद्य पदार्थ का गंध का एहसास हमें उसके निकट जाने पर ही होता है। क्यों? तो इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि गर्म खाने के कण का तापमान अधिक होता है और यह कण वायु में फैल जाता है और कुछ दूर होने पर भी खाना की गंध हम तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर खाना ठंडा होने पर इसमें कणों वायु में विसरण लगभग नगण्य होते हैं। क्या नगण्य होता है? कभी आप भी घर में नोटिस किया होंगे कि गर्म खाना हम अगर जहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं और मम्मी अगर किचन में खाना बना रही है तो उसका गंध हमारे नाक तक पहुंच जाती है और भूख लग जाता है और कहता है कि चलिए अब पढ़ाई लिखाई बंद करते हैं और खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाते हैं क्यों? इसका रीजन लिखिएगा कि कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर का क्या होता है? कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है जिसमें वह सीधे ही वाष्प या गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बर्तन के दीवार पर गैस द्रव आरोपित करता है तो क्यों? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है क्यों? तो इसका रीजन लिखिएगा यानी उत्तर कि गैस का वायु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं जिसमें बर्तन की दीवार पर टकराकर दाब डालते हैं। क्या? दाब डालते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्यों? इसका रीजन लिखिएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि क्वथनांक पर दाब का ताप स्थिर रहता है क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता है तब तक द्रव का तापमान क्वथनांक स्थिर रहता है। एक बार और उत्तर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्यों? तो इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव पूरा वाष्पन में नहीं बदल जाता है तब तक द्रव का क्वथनांक स्थिर रहता है। चलिए अगला प्रश्न उसी का भाग का है कि 5वां नंबर कहता है कि गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं क्यों?
इसका आंसर हो जाएगा कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफ़ी मात्रा से निकलता है। पसीने हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पित होते हैं। इसमें हमें ठंडक का एहसास होता है। चूँकि सफ़ेद वस्त्र जल का एक अच्छा स्रोत है, अतः यह हमारे शरीर से निकलने पसीना को आसानी से अवशोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। चलिए आज दोस्तों इतने सा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से अपलोड करने में दिक्कत होता है। इसलिए अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मेहनत से हमको मोटिवेशन करता है, क्योंकि हम आगे की वीडियो बनाने के लिए सोचते हैं। क्योंकि देखिए इतना लिखते हैं आप, क्योंकि आप में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फिर क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर किताब दिखाएंगे, इसलिए हम एक क्वेश्चन लिख के लाते हैं। आप लिख लीजिएगा, किताब में भी मिला लीजिएगा। अगर गलत होगा एक तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए आज इतने साथ, धन्यवाद, जय हिंद।